अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एड्रेस होटल्स जबल उमर मक्का का कंप्लीट रिव्यू और उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो स्टे ट्यून्ड। एड्रेस की बसेस और शटल सर्विस बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, हर वक्त चलती रहती हैं, हर 5 मिनट्स में आती हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अच्छी बात ये होती है कि अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज हैं कि आपकी शटल है कि नहीं, तो इसके ऊपर एड्रेस का लोगो भी लगा होता है और अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ कर भी इसमें सवार हो सकते हैं। तो हम सब इस पे बैठ गए थे और अब होटल की तरफ जा रहे हैं। एड्रेस होटल से हरम तक की वॉक 7 मिनट्स की है और आई थिंक अगर आप बस का सफ़र देखना चाहें कि कितनी देर का था, मुझे लगता है शायद 3 मिनट का या 4 मिनट का, इससे ज़्यादा का नहीं था। तो हम बहुत ही जल्दी पहुंच गए थे एड्रेस होटल्स। ये सेकंड टाइम है जो मैं स्टे कर रही हूँ एड्रेस होटल्स में और आदत हो गई है, कंफर्ट की भी बात है, तो इसलिए कोशिश करते हैं यही होटल बुक कर लें। आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगी और अंदर से भी दिखाऊंगी। स्काई मसल्ला भी देखेंगे, नाश्ता भी देखेंगे, इनका ब्रेकफास्ट कैसा है और साथ में आपको रूम टूर भी कराऊंगी इंशाल्लाह। जैसे ही आप होटल में अंदर एंटर करते हैं, लॉबी एरिया है, अच्छा खासा बड़ा है, बैठने की खूब जगह है, स्पेशियस है। और जब आप यहाँ अपना रूम बुक करते हैं तो दे आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर हेयर टू हेल्प यू, तो आप आराम से उनसे जो है अपने होटल डिटेल्स सब कुछ शेयर कर सकते हैं और फिर वो आपको हार्डली 5-10 मिनट्स में आपका रूम और सब कुछ की वगैरह दे देते हैं। दिस इज़ अ व्यू फ्रॉम द स्काई मसल्ला। जब भी क्योंकि गर्मी काफ़ी थी इस टाइम पे, तो हम कोशिश करते थे कि ज़ोहर की नमाज़ यहाँ अदा कर लें और फिर हम जो है जाएं हरम की तरफ। काफ़ी यहाँ लोग आते हैं और अच्छी बात बस मुझे इसकी ये लगती है कि नमाज आप अदा करें, लेकिन आजकल रूल थोड़ा सा चेंज हो गया है। दे जस्ट वांट यू कि आपने नमाज अदा कर ली तो आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं, क्योंकि फिर ये रूम्स लॉक ही कर देते हैं, विच इज़ समथिंग जो मुझे सही नहीं लगा। मुझे लगा थोड़ा आप देर बैठना चाहते हैं, कुरान शरीफ पढ़ना चाहते हैं, ऊपर का व्यू करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन अब आई थिंक थोड़ी बहुत चेंजेस उन्होंने कर दी हैं। तो इट्स लाइक दैट। होटल का इंटीरियर काफ़ी ज़बरदस्त है, बल्कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग फ़ीलिंग आती है आपको। और अब हम आ गए हैं रूम की तरफ, तो आपको रूम टूर भी करा देती हूँ। इससे पहले भी मैंने एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई थी, गाइड अबाउट एड्रेस होटल्स। मैं यहाँ लिंक में ही शेयर कर दूँगी, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। एग्जैक्टली वही था, कोई ख़ास चेंजेस नहीं हुई थी इस साल भी। रूम्स अंदर से बिल्कुल वैसे ही हैं। वैसी तरह आपको उन्होंने ग्लासेस भी दिए हुए हैं। एक आपका रेफ्रिजरेटर होता है, मिनी फ्रिज, दैट इज़ विद यू। फिर यहाँ काफ़ी स्पेस है फॉर योर वार्डरोब, पेन, पेंसिल्स, पेपर, एवरीथिंग अवेलेबल फॉर यू। कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है, लेटर्स भी अवेलेबल होते हैं, तो एवरीथिंग इज़ इन देयर। बल्कि काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, एक्स्ट्रा चीज़ें तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। वार्डरोब है जिसमें वाकई काफ़ी स्पेस है। फिर साथ में कुरान शरीफ रखा हुआ है यहाँ। सेफ़ भी प्रोवाइडेड है इनसाइड द वार्डरोब। हैंग करने के लिए आपके कपड़े काफ़ी जगह है। फिर आयरन स्टैंड भी प्रोवाइडेड था। एक्स्ट्रा पिलोज़ भी अवेलेबल हैं और साथ में अब ये मैं आपको वॉशरूम दिखा रही हूँ। अंदर से ये कितना बड़ा था, ये देखिए आप। अगर और होटल्स में देखें इतने ज़्यादा बड़े वॉशरूम्स नहीं होते, तो इधर इस तरह है, विच इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी हाइलाइटेड। तो यहाँ टेलीफ़ोन है, नोटपैड रखा हुआ है। साथ में इन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से, हमेशा मैंने इससे पहले भी ज़िक्र किया है, इनका रिमोट जो टीवी का होता है वो इस तरह उन्होंने रखा होता है, विच लुक्स क्वाइट डिफरेंट। फिर साथ में चार्ज भी आप कर सकते हैं। जो क्लॉक है उसी के ऊपर वायरलेस चार्जिंग भी है, जिससे आप अपने मोबाइल्स भी चार्ज कर सकते हैं। ये बिल्कुल रूम के बाहर का व्यू है, जिधर से आपको हिल्टन दिखता है, तो ये आपको सिटी एरिया भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाता है। रूम का हमारा व्यू ऐसा था कि बैक साइड पे आपको ये हिल्टन होटल्स हैं, ये दिखते हैं।
नीचे का काफ़ी ज़बरदस्त सा आपको दिखता है। अब मैं लिफ्ट में आ गई हूँ और लिफ्ट में मैं जा रही हूँ टूवर्ड्स 20th फ्लोर। 20th फ्लोर पे भी काफ़ी रूम्स हैं और हमारा रूम जो है बस आने वाला है, लेकिन हम हैं टावर 2 में। यहाँ 2 टावर्स हैं, एक टावर 1 और टावर 2। तो हम टावर 2 में हैं और 20th फ्लोर है और रूम नंबर है हमारा 2। आपका अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कंफ्यूज हो चुकी हूँ मुझे किस तरफ जाना है, लेकिन फाइनली मुझे रियलाइज़ हो गया कि रूम नंबर 2 है और बस मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहुँच चुके हैं स्काई मसाला फिर से नमाज़ अदा करने के लिए। मैं जब यहाँ आती थी मैं एक छोटी सी वीडियो ज़रूर बनाती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था यहाँ का एंट्रेंस और आना। तो सबसे पहले पूरा मेल एरिया है, फ़ीमेल का यहाँ इस तरफ है और पूरा भरा हुआ। आप देखें माशाल्लाह कितनी रौनक है यहाँ। स्काई मसाला से आपको मक्का का पूरा सिटी एरिया दिखता है, कितना दूर तक दिख रहा है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। एक वक्त में यहाँ तकरीबन 520 लोग नमाज एक साथ अदा कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त सी जगह बना दी है इन्होंने। टाइम हो गया है शाम का और अब हम जा रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। मगरिब की भी और ईशा की भी वहीं रहेंगे इंशाल्लाह हरम। तो बस बैठ चुके हैं अपनी सवारी पर, बिल्कुल सवार हो चुके हैं। एड्रेस की ही शटल सर्विस है और 5 मिनट्स में हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे हरम की हुदूद में। एड्रेस की शटल जहाँ आपको उतारती है वो एक पूरा मॉल है और बस आप चलते रहें सीधा सीधा। यहाँ मुझसे पिछली दफ़ा भी काफ़ी लोगों ने पूछा था कि प्लीज़ हमें डायरेक्शंस बताएं, हरम की तरफ किस तरफ जाना है। तो यहाँ इन्होंने पूरा बोर्ड डिस्प्ले कर दिया है कि लिखा हुआ भी है हरम की तरफ ये एलिवेटर्स हैं जो जा रहे हैं और काफ़ी लोग जा रहे होते हैं, तो आप आराम से उनके साथ जा सकते हैं। आपकी एंट्री होती है टूवर्ड्स वॉशरूम नंबर 6 की एंट्री और बस आप आ सकते हैं, हरम के अंदर दाखिल हो सकते हैं। एड्रेस के ट्विन टावर्स अलग से ही नज़र आते हैं जब आप हरम से बाहर निकलते हैं। तो ये हैं उनके ट्विन टावर्स। अगर आप चाहें तो आप इस तरफ से भी जा सकते हैं। मैं कभी गई नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये काफ़ी दूर है एज़ कम्पेयर टू जिस तरफ से मैं आती हूँ। तो लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी इस एरिया को भी कवर करूँ आप सबके लिए। ज़िंदगी में अगर हज़ार सफ़र भी हों तो उन हज़ारों सफ़रों में से सबसे बेहतरीन सफ़र है ये। मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें सेहत सलामती से अपने घर आना बार बार नसीब करे। आई मीन यू कैन नॉट गेट ओवर इट। आपको हमेशा यही रहता है कि थोड़ा सा और कुछ ऐसा फिर से कोई सीन बन जाए, फिर से मैं पहुँच जाऊँ। तो यही दुआ करती हूँ। और साथ में मैं अब आपको ये भी बताती हूँ कि एड्रेस होटल कितने का पड़ता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सीज़न कि आप किस सीज़न में जा रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा हॉलीडे सीज़न है तो ऑब्वियसली फिर बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन रफली अराउंड अगर आप ब्रेकफास्ट इंक्लूड करते हैं तो अ, इसकी स्टार्टिंग प्राइस है रफली फ्रॉम अराउंड 80 पाउंड्स टू 200 पाउंड्स तक जाता है ये रूम पर डे के हिसाब से। ब्रेकफास्ट इंक्लूड करते हुए मैं आपको बता रही हूँ। और ब्रेकफ़ास्ट की बात हो और मैं आपको यहाँ का ब्रेकफ़ास्ट मेन्यू ना दिखाऊँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आ गए हैं हम सुबह नाश्ते के लिए और अब आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि यहाँ क्या क्या मिलता है। डेली डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें होती हैं और कितनी रौनक होती है यहाँ। जैसे ही आप एंटर होते हैं एंट्रेंस पे ही इन्होंने एक स्टेशन सा लगाया हुआ है जहाँ कहवा है और बकलावा है, तरह तरह की मिठाइयाँ हैं अरबिक। और जो यहाँ की खजूर है फेमस वो भी इन्होंने यहाँ रखी हुई है। यहाँ का सिर्फ नाश्ता ही अच्छा नहीं है, यहाँ का व्यू भी बहुत ज़बरदस्त है। सिटिंग एरिया इतना स्पेशियस है, इतना मज़े का है कि हर किसी के पसंद की कुछ ना कुछ चीज़ यहाँ है। मैं अभी आई हुई हूँ ब्रेड सेक्शन में।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स, क्रोसा, फिर पेस्ट्रीज़, फिर साथ में जो है आई थिंक कपकेक्स भी यहीं होते हैं। और येस, आई वाज राइट, कपकेक्स आर ओवर हियर। फिर मैं चीज़ स्टेशन पे आ चुकी हूँ। डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ इज़ अवेलेबल ओवर हियर। साथ में कुछ पिकल्ड क्यूकम्बर्स, पानी भी है, ठंडा भी होता है, रूम टेम्परेचर भी होता है। फ्रूट्स का पूरा स्टेशन आ गया, जहाँ कॉकटेल फ्रूट्स भी होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स भी होते हैं। तो मैं थोड़ा सा कॉकटेल निकाल रही हूँ। मुझे नहीं पता है कौन सा केक है, मैं ख़ुद एक बेकर हूँ, अच्छा अच्छा बना लेती हूँ केक्स वगैरह, सो आई नो इट। दिस वाज रियली टेस्टी। ऑल्टरनेट होता था, किसी दिन ये चॉकलेट केक होता था, किसी दिन प्लेन वनीला केक होता था, और फ्रेशली बेक्ड होता था ना, तो वो और ज़्यादा टेस्टी लगता था। बच्चों का फेवरेट स्टेशन, पैनकेक्स वगैरह। फिर यहाँ बॉइल्ड एग्स रखे हुए हैं। इस बार यहाँ रखा हुआ है हैश ब्राउन्स। फिनिश हो गए, लेकिन ये लोग जल्दी जल्दी रिफ़िल करते हैं। स्क्रैम्बल्ड एग्स हैं। फिर यहाँ है छोले का सालन। और अब यहाँ जो है वो दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो यहाँ पॉरेज मिल जाता है आपको फ्रेश बना हुआ, और आप उसके ऊपर अपनी फेवरेट टॉपिंग्स डाल सकते हैं। एक राइस होते हैं नासी गोरिंग, इंडोनेशियन राइस होते हैं, आई थिंक दैट्स दैट। फिर ये कुछ लिवर और मीट की डिशेस, मुझे इनके एग्जैक्ट नेम्स नहीं याद, सो आई एम रियली सॉरी। सॉसेजेस हैं। और फिर ये प्लेन राइस जिसके साथ दाल होगी फॉर श्योर। यस, दाल तो मैं अक्सर ये भी इंजॉय करती थी। इसके ऊपर मैं फ्रेश कटा हुआ जो कचूमर सैलड होता है वो डालती थी, और वो भी मज़े का लगता है। बैठने के लिए यहाँ काफ़ी अच्छी स्पेस है, और साथ में यहाँ दो स्टेशंस हैं सर्विंग के। एक तो ये है जो आज बिल्कुल बंद है, लेकिन एक दो दफ़ा मैंने देखा कि जब ज़्यादा लोग होते हैं तो ये दोनों स्टेशंस पे ब्रेकफास्ट लगाते हैं और सर्व करते हैं। माय फेवरेट, मेरी कमज़ोरी, मेरी वीकनेस, फूल रोटी, आई लव इट। और मैं यहाँ से इसको अक्सर इंजॉय करती थी फ़्रेश रोटी के साथ। फिर साथ में ये सारा हनी है, फ्रेश हनी। अच्छी बात ये है कि यहाँ देयर इज़ ऑलवेज समवन जो आपको फ़्रेश ऑमलेट्स बना के देते हैं, और आप जिस तरह की भी फरमाइश करना चाहें तो कर सकते हैं। सुखरी डेट्स विद टी, कहवा, अम, पूरा जो ब्रेकफास्ट का स्टेशन है वो सब, डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ सीरियल्स अवेलेबल ओवर हियर, मिल्क अवेलेबल ओवर हियर। सबसे ज़्यादा रश जिस स्टेशन पे होता था वो यही स्टेशन था, यानी ऑमलेट स्टेशन। और तरह तरह के डिफरेंट ऑमलेट्स बन रहे हैं आपके सामने, आप भी देख सकते हैं। ग्रिल्ड चीज़ विद टोमेटोज़, दैट्स ऑल्सो नाइस। साथ ही ये गरम गरम मैं कही थी ना, हैश ब्राउन्स होते हैं यहाँ, और वो बिल्कुल गरम गरम रेडी हो रहे हैं। तो अच्छी बात ये रीफ़िल जल्दी जल्दी करते हैं। ऑमलेट इज़ नाउ रेडी, और साथ में फिर आप ब्रेड भी सेक लें, और साथ में ब्रेड इंजॉय कर लें। समथिंग दैट कॉट माई अटेंशन, ग्लूटेन फ्री ब्रेड यहाँ अवेलेबल है। अगर आप चाहें आप उनसे कह सकते हैं और ले सकते हैं। दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक, कि केटर करते हैं सबकी न्यूट्रिशनल नीड्स को। हमारी टेबल तो माशाल्लाह काफ़ी सजी हुई है, सब चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अब अपना नाश्ता इंजॉय कर रहे हैं। रोज़ नाश्ते में थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं। आज इन्होंने थोड़े से वेजेस रखे हुए थे, और साथ में फलाफल भी थे। एड्रेस होटल की बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत वुडन की, अभी तक भी ये चेंज नहीं हुई है, बिल्कुल सेम ही रखी हुई है इन्होंने। और सेकेंडली ये कि रूम की बिल्कुल डिफरेंट होती है, और एक की बिल्कुल सेपरेट आपको मिल जाती है अगर आपने ट्रैवल करना है और जाना है स्काई मसल्ला की तरफ, क्योंकि हर की नहीं चलती हर जगह पे। तो आपको ये रिक्वेस्ट करनी होगी टुवर्ड्स द रिसेप्शन, ताकि वो आपको प्रोवाइड कर सकें। बिटवीन टावर्स भी आई थिंक आपको एक सेपरेट की चाहिए होती है। हमने यहाँ 2 कमरे लिए थे, क्योंकि हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है। माशाल्लाह से बहनें मेरी साथ थीं, तो हमने सेपरेट रूम्स बुक किए थे एक ही फ्लोर पे। और हम यहाँ अब नमाज़ अदा कर रहे हैं जुम्मे की, तो यहाँ खुतबा भी हो रहा था।
रूम क्लीनिंग सर्विस यहाँ हर वक्त अवेलेबल होती है और अक्सर सुबह के टाइम वो आ ही जाते हैं। तो अगर आप चाहें कि आपका रूम क्लीन हो जाए देन यू कैन रिक्वेस्ट एंड गेट इट डन। हमने एक कॉट भी लिया था क्योंकि हमारे साथ एक बेबी भी ट्रैवल कर रहा था, मेरी बहन का बेटा। तो बस थोड़ा बहुत हमारा कमरा भी फैला हुआ है लेकिन काफ़ी हद तक समेट भी दिया है। दैट्स हाउ इट इज़। कैन आई गेट ओवर दिस व्यू? नो। मैं बार बार यही रिकॉर्ड करती रहती थी कि मुझे बाहर से कितना अच्छा लगता था, पूरा हरम दिखता था। रात के टाइम एड्रेस होटल्स का व्यू बिल्कुल बाहर से कि कैसे दिखता है, ये भी आपके साथ मैंने शेयर किया है। होटल का लॉबी एरिया मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया था, अब दोबारा दिखा रही हूँ। ये पूरा बैक साइड तक एक्सटेंड करता है और काफ़ी वास्ट है। बहुत ही एलिगेंट अरबिक स्टाइल जो है इन्होंने सिटिंग एरिया यहाँ बनाया हुआ है, काफ़ी वास्ट है। बहुत सारे लोग एक वक्त में यहाँ बैठ सकते हैं। अगर आपको कोई मीटिंग्स अटेंड करनी है या आप रिलैक्स करना चाहते हैं या सिर्फ रेस्ट करना चाहते हैं तो आप आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। जुम्मे के दिन यहाँ नमाज का भी स्पेशल अरेंजमेंट होता है, अगर आप चाहें तो आप बाजमात यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। काफ़ी भरा हुआ होता है और यहाँ काफ़ी लोग नमाज अदा करते हैं। स्काई मसल्ला एड्रेस होटल के ट्विन टावर्स के बिल्कुल बीच में है और ये फेमस ही एड्रेस होटल्स इसके स्काई मसल्ला की वजह से है। ये इस पूरे एरिया का सबसे हैरत अंगेज अट्रैक्शन है जिसका जिक्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आ चुका है और इसको हाईएस्ट सस्पेंडेड प्रेयर एरिया भी कहते हैं। तकरीबन ये ज़मीन से 165 मीटर्स की बुलंदी पर है और इसकी खूबसूरती ही यह है कि सस्पेंडेड है, यानी ये दो टावर्स को आपस में लिंक करता है, इसीलिए इसका जिक्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है। और इतनी बुलंदी से जब आप देखते हैं हरम को और खाना काबा को तो वो और मंज़र बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन दिखता है। इस एरिया को डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि अगर हरम में नमाज हो रही होती है या किरत हो रही होती है या अज़ान हो रही होती है तो उसकी पूरी आवाज़ इस बुलंदी तक भी पहुंचती है और ख़ूब अच्छी तरीके से सुनाई देती है। एड्रेस होटल्स में हमने स्टे किया था तकरीबन 5 डेज़ के लिए। ओवरऑल एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा ही रहता है और हमने booking.com से ही बुक किया था, तो अगर आप चाहें तो आप booking.com पे बुकिंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी डील्स भी मिल जाती हैं आपको। तो पार्शियल हरम व्यू वाला हमारा रूम था, हमने 2 रूम्स किए थे जैसे मैंने आपको पहले भी ज़िक्र किया। और लास्टली अब हम अपनी टैक्सी का वेट कर रहे हैं। सामान हमने अपना सारा सूटकेस वगैरह लेकर लॉबी एरिया में बैठ गए हैं और जब टैक्सी आएगी तो हम फिर मदीने के सफ़र पे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहीं मैं व्लॉग को एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको एड्रेस होटल्स का रिव्यू अच्छा लगेगा और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूँगी।